नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सभी को राधे राधे आपके अपने प्लेटफॉर्म देवेंद्र क्लासेस पे। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त भी रहिए। टॉपिक हमारा छोटा सा है, मानचित्र के माध्यम से हम समझेंगे यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में और भी एक दिवसीय जो एग्जाम है उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मानचित्र के माध्यम से आप बहुत बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। विश्व की प्रसिद्ध नहरों की मैं बात करूंगा, है ना। आप देखते रहिएगा कौन कौन सी नहर कहाँ पे और कौन सी सागरों को कनेक्ट कर रही है और कौन सी नहर ऐसी है जो विश्व में सबसे ज्यादा व्यस्त मानी जाती है, यानी कि व्यापार सबसे ज्यादा होता है। तो आप यूपीएसआई में देख लो, यूपी पुलिस में देख लीजिए, किसी भी एसएससी के एग्जाम में देख लीजिए, ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे गए। तो आइए मेरे साथ और मानचित्र के माध्यम से समझ लीजिए और शॉर्ट नोटिस पे ये क्लास है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे व्यस्त नहर जो है, सबसे व्यस्त नहर सुएज नहर मानी जाती है। देखिए ये हमारे देश का मानचित्र आप देख रहे हैं, भारत है ना, इंडिया लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और ये है यहाँ पे हिंद महासागर। कौन सा सागर है? हिंद महासागर है, ठीक है। सुएज नहर की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला कंट्री अगर आपको दिख रहा हो, ये वाला कंट्री इजिप्ट है। कौन सा देश है ये? इजिप्ट है, यानी कि मिस्र है ये वाला देश, है ना। कौन सा देश है? मिस्र है। तो सुएज नहर का जो निर्माण कराया वो मिस्र देश ने कराया था। कौन से देश ने बेटा? मिस्र। और मिस्र जी कौन से महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप है हमारा। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। ये पूरा एशिया वाला हिस्सा है, जैसे रसिया है, चाइना है, मंगोलिया, कजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये सारे देश हैं, ईरान वगैरह। ये एशिया महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। केवल नहरों की बात कर रहे हैं, मानचित्र के माध्यम से अलग अलग शॉर्ट नोटिस पर टॉपिक आपके लिए लाए जाएंगे। तो यहां पे एक नहर का निर्माण कराया गया मिस्र देश के द्वारा, है ना। यहां पर एक नहर का निर्माण कराया मिस्र ने अपनी ही सीमा में, या एक नहर का निर्माण कराया जिस नहर को सुएज नहर का नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? सुएज नहर का। मैं इधर लिख देता हूं, है ना। नहर का नाम जो दिया गया वो सुएज नहर नाम दिया गया, ठीक है। साफ दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? देखना, साफ दिख रहा है, साफ। सुएज नहर का निर्माण कराया गया। कौन से देश ने कराया? इजिप्ट ने, यानी कि मिस्र ने। अब सुएज नहर दो सागरों को कनेक्ट करती है। सुएज नहर के नीचे यानी कि दक्षिण साइड में जो सागर है, दक्षिण में जो सागर है, थोड़ा सा और जैसे मैं बड़ा करके आपको दिखा दूं, तो देखिए लाल सागर है यहाँ पे। कौन सा सागर है बेटा? लाल सागर है यहाँ दक्षिण में, है ना। दक्षिण में जो सागर है वो लाल सागर है। ये सुएज नहर को लाल सागर यहाँ से ये कनेक्ट करता है। ये वाला जो हिस्सा है वो लाल सागर वाला हिस्सा है ना। यानी कि सुएज नहर के दक्षिण में ये लाल सागर हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे लाल सागर। इसके दक्षिण में ये वाला हिस्सा लाल सागर वाला है, जो मैंने इसे मैं हटा दूं। यहां से इसे लाल सागर को ये कनेक्ट करती है नहर, ठीक है। कौन सी नहर कनेक्ट करती है? सुएज नहर। ऊपर ये वाले सागर को कनेक्ट करती है। ये सागर यहां तक फैला हुआ है, ये सागर यहां तक फैला हुआ है, ठीक है। लाल सागर से कौन से सागर को कनेक्ट कर रही है? यहाँ पे ये भूमध्य सागर को। ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, ठीक है। ये भूमध्य सागर है यहाँ पे और ये लाल सागर है, बीच में है सुएज नहर। सुएज नहर के माध्यम से पानी के जहाज जो आते हैं वो पहले लाल सागर में आएंगे, इन देशों से आएंगे तो इधर व्यापार करना होगा लाल सागर में। लाल सागर के बाद सुएज नहर में, सुएज नहर के बाद भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के बाद जो भी दुनिया के देशों में जाना हो, यूरोप में जाना हो तो ऊपर, जैसे फ्रांस में जाना है तो यहीं से जाएंगे भूमध्य सागर से, इटली में जाना है तो भूमध्य सागर से, है ना, ग्रीस में जाना है तो भूमध्य सागर से, इंग्लैंड में जाना है तो यहाँ से व्यापारिक जहाज जाते हैं, जो व्यापार होता है। अच्छा, इस नहर का विश्व में सबसे ज्यादा ये नहर व्यापार करती है दुनिया में। 12 से 15% जो व्यापार है विश्व भर का, किसी नहर के माध्यम से बात करें तो सुएज नहर के माध्यम से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। लगभग
12 से 15% व्यापार लिख लेना आप, जो मैं बताता चल रहा हूं आपको। सुएज नहर के माध्यम से 12 से 15% व्यापार होता है, ठीक है। अब ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर के माध्यम से जो पानी की, जैसे मान लीजिए ये भारत है हमारा, अब कुछ मान लीजिए जहाज पानी के यहाँ से केरल से, कालीकट से, ये केरल वाला हिस्सा है, यहाँ से इस तरीके से हिंद महासागर के माध्यम से होकर के ऐसे करके कनेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है जो सुएज नहर है वो हिंद महासागर के रूट को भी कनेक्ट करती है, ठीक है। हिंद महासागर को भी कनेक्ट करती है। यहाँ से भी पानी के जहाज आपके इस तरीके से जाते हैं और लाल सागर में पहुंचते हैं, फिर सुएज नहर में, उसके बाद आपके पहुंचते हैं भूमध्य सागर में, और फिर यहाँ भी दुनिया में जाना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं हिंद महासागर से लाल सागर, और इस तरीके से ये कनेक्ट होती है, ठीक है। इस नहर का निर्माण किसने कराया भैया? इस नहर का निर्माण मिस्र ने कराया। और कब कराया ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा, 1869 में। नहर का निर्माण, सुएज नहर का निर्माण कब कराया गया? 1869 में। ये वर्ष लिख लेना सुएज नहर का। 1859 से कार्य प्रारंभ हुआ था इसमें, 59 से 10 वर्ष लग गए इस नहर को बनने में, 69 तक इसका निर्माण पूरा हो गया था। 193 किलोमीटर लंबाई में है। इसकी जो लेंथ है वो 193 है। कितनी लंबी है ये नहर? 193 किलोमीटर लंबी है ये नहर, 193 किलोमीटर लंबी है। और विश्व का सबसे ज्यादा व्यापार, 12 से 15% जो व्यापार है वो सुएज नहर के माध्यम से होता है मेरे भाई, ठीक है साहब। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखिए जी, हमारा देश भारत है और ये पश्चिमी हिस्सा है भारत का। यहाँ पे मान लीजिए मुंबई है। मुंबई से जो पानी के जहाज जो व्यापारिक सामान लेकर के आते हैं या जाते हैं यूरोप से इस तरफ, है ना। जैसे महंगी महंगी गाड़ियां हैं बड़ी, जैसे ऑडी हो गई या BMW हो गई या अलग अलग वर्जन जो भी आते हैं, वो हमारे देश में नहीं बनती हैं, बाहर से आती हैं। जो महंगी गाड़ियां हैं, है ना, बाहर से आती हैं। तो कहाँ से आते हैं? यूरोप के देशों से आती हैं। यूरोप में ज़्यादा बनती हैं, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में। तो कहाँ पे आती हैं? ज़्यादातर बॉम्बे बंदरगाह पर, है ना। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए फ्रांस से आना है पानी के जहाज के माध्यम से कोई भी सामान, तो पहले भूमध्य सागर में आएगा, भूमध्य सागर के बाद सुएज नहर में जहाज जाएगा, उसके बाद लाल सागर में, लाल सागर से ऐसे पहुंचेगा बॉम्बे बंदरगाह, ठीक है जी। तो इस नहर को बनने से भैया, कौन सी नहर को बनने से? इसी नहर को बनने से तो बॉम्बे बंदरगाह से भी जो पानी के जहाज चलते हैं वो ऐसे डिजीबूती होते हुए कहाँ पे आते हैं? लाल सागर में, और लाल सागर से सुएज नहर में पहुंचते हैं बॉम्बे से, ठीक है। और फिर उसके बाद कहाँ पहुंचते हैं? भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर के बाद यूरोप के देशों में, या इधर नॉर्थ अटलांटिक या अमेरिका कनाडा जो भी कंट्री है इस तरफ जाना हो तो विश्व में, है ना। यहाँ से इस तरीके से व्यापार। अच्छा, सुएज नहर बेटा कब बनी है? 1869 में। इसके बनने से पहले जो पानी के जहाज, हमारे व्यापारिक जो मालवाहक जहाज होते थे, व्यापारिक, जिनसे व्यापार के लिए सामान आता जाता, वो कैसे जाते थे? वो बेटा इस तरीके से, मान लीजिए बॉम्बे बंदरगाह से जाना है तो बॉम्बे बंदरगाह से पानी का जहाज इस तरीके से यात्रा करेगा। साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, यहाँ पे एक समुद्री रास्ते का नाम है केप ऑफ गुड होप। इसी रास्ते का इस्तेमाल वास्को डिगामा ने किया था भारत आते समय 1498 में, है ना। 20 मई 1498, 20 या 21 मई 1498 को वो आया था। तो इसी रास्ते से पानी के जहाज ऐसे होते हुए इस साउथ अटलांटिक ओशियन में आएंगे या फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आएंगे। उसके बाद इन देशों में जाना है तो ऐसे पहुंचेंगे, मान लीजिए फ्रांस जाना है या इंग्लैंड जाना है, आयरलैंड जाना है, डेनमार्क जाना है या नॉर्वे जाना है। तो इस तरीके से अब समझ रहे हैं बॉम्बे बंदरगाह से एक मालवाहक पानी का जहाज कितनी यात्रा तय कर रहा है यहां पहुंचने में। यानी कि इस दूरी की हम बात करते हैं तो 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। अब पानी का जहाज यहां से ऐसे जाएगा लाल सागर में, ये लाल सागर है नीचे, है ना। लाल सागर इधर जैसे इथोपिया है, सूडान है, इधर यमन है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब से लगा हुआ है लाल सागर, है ना, जिसमें मक्का और मस्जिदा है, मक्का और मदीना, यहाँ पे दर्शन करने लोग जाते हैं मुस्लिम धर्म के, ठीक है। तो यहाँ से अब पानी का जहाज होता है बॉम्बे से, गुजरात से, कहीं से भी ऐसे करके ऐसे पहुंच जाता है बहुत इजीली। तो यहाँ से इस नहर के बनने से, कौन सी नहर के बनने से? सुएज नहर के बनने से मेरे भाई, सुएज नहर के बनने से भारत का जो फायदा हुआ वो 7000 किलोमीटर दूरी, लगभग 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। अब ऐसे नहीं जाते, अब ऐसे शॉर्ट में चले जाते हैं और काम खत्म हो जाता है भैया, ठीक है। तो इतना बड़ा इंपैक्ट है सुएज नहर का विश्व भर में, और सबसे ज्यादा व्यापार होता है, सबसे व्यस्त नहर भी इससे कह सकते हैं आप, ठीक है। अब दूसरी नहर की बात कर लेते हैं, दूसरी नहर की बात कर लेते हैं अब मेरे भाई।
दूसरी नहर यहाँ समझिएगा आप, ठीक आ रहा है सर यार। दूसरी नहर पनामा नहर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो पनामा नहर में देख लेते हैं, ये सुएज नहर हो गया आपने। अब पनामा नहर देखते हैं। ये देखिए उत्तरी अमेरिका है, ये कनाडा आपको दिख रहा होगा, कनाडा से सीमा लगी हुई है अलास्का की, यहाँ अमेरिका का है। अभी इसमें डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की वार्ता हुई थी 15 अगस्त को, है ना, यूक्रेन को लेकर के, यूक्रेन के शांति समझौते को लेकर के। अब क्या रिजल्ट निकला नहीं निकला वो बाद की बात है। ये अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये मैक्सिको है। अब यहाँ पर मध्य में, यहीं पर मध्य में एक पनामा कंट्री है। कौन सा कंट्री है? पनामा। और पनामा कंट्री में ही पनामा नहर है। कौन सी नहर है? पनामा नहर, ठीक है। यहां पर पनामा नहर है जो इस हिस्से में इस वाले सागर को कनेक्ट करती है, और यहां से इस वाले सागर को कनेक्ट करती है। ये कौन सा सागर है? साउथ पैसिफिक ओशियन, यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर। यानी कि प्रशांत महासागर दक्षिण में तो दक्षिण दिशा हो गई है, उत्तर में तो उत्तर दिशा हो जाती है। तो यहां पर जो नहर है, क्या है यहाँ पे जो नहर है मेरे भैया, वो नहर का नाम क्या है? पनामा नहर है। ये वाली यहाँ पनामा देश में स्थित है। पनामा देश ही उससे टैक्स वगैरह वसूलता है। तो ये दो सागरों को कनेक्ट करती है। हमेशा एग्जाम में सागर पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? सागर पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है ये वाला, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट कर रही है साउथ पैसिफिक ओशियन, यानी कि दक्षिण प्रशांत महासागर थे। इसको भी हिंदी में उत्तर अटलांटिक ओशियन कहेंगे, उत्तर अटलांटिक ओशियन या उत्तरी अटलांटिक ओशियन कह सकते हैं, यानी कि महासागर कह सकते हैं। पनामा नहर का निर्माण कब किया जाता है? 1914 में इसका निर्माण किया जाता है, 1914 में, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, पनामा नहर से कौन से सागर को, देखो प्रशांत महासागर को एक और नाम दिया गया है। प्रशांत महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना आप, है ना। इसी को अंध महासागर भी कहते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को जो कनेक्ट करता है, ठीक है। पनामा नहर कब निर्माण हुआ? 1914 में। इससे जो व्यापार होता है मेरे भाई, कौन सी नहर से? पनामा से। अच्छा, ये कौन से दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। भाई अलग कौन से दो महाद्वीपों को कर रही है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है नहर के दक्षिण में, और ये ऊपर कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इन दोनों को अलग करती है ये नहर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, है ना। ऐसे लिख लेना नोट करके आप, पनामा नहर दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, इन दोनों सागरों को कनेक्ट करती है। पानी के जहाज नॉर्थ अटलांटिक से इस साइड में आते हैं और इस साइड से इस साइड में जाते हैं। ये दुनिया भर के बहुत सारे देश हैं, जैसे हैती है, क्यूबा है। चीनी का कटोरा आपने पढ़ा होगा कि ये क्यूबा है। बहामास है, बहामास की चप्पलें आपने पहनी होंगी, बहामास वाली एक कंपनी है ना। ये वो वाला कंट्री है जहाँ से बनती है। मैक्सिको है, चांदी का उत्पादन करता है दुनिया में सबसे ज्यादा। ये अमेरिका है, ये कनाडा है, रसिया के बाद क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। मानचित्र से बहुत अध्ययन कराएंगे आपको, आप जुड़े रहिए हमारे साथ बिल्कुल निःशुल्क। तो ये वाली नहर हो गई, है ना। कौन सी है? पनामा। अब इससे जो व्यापार होता है वो 3 से 5% होता है विश्व भर का। जो विश्व भर का व्यापार होता है मेरे भाई इस नहर से, वो लगभग कितना व्यापार होता है? इससे ज्यादा नहीं होता, 3 से 5% इससे व्यापार होता है। 3 से 5% केवल व्यापार होता है। 12 से 14% सुएज नहर से व्यापार होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। ये आपकी चीजें हो गई पनामा नहर के बारे में। हम बात कर लेते हैं कील नहर की, अगली नहर की बात कर लेते हैं। अब कौन सी नहर की? कील नहर की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कील नहर की बात करते हैं, इसे थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं। एक 1895 में एक और नहर का निर्माण किया जाता है, वो यूरोप की सबसे व्यस्त नहर मानी जाती है। यूरोप की सबसे व्यस्त नहर कौन सी नहर है? कील नहर, यूरोप की सबसे व्यस्त। अब ये कंट्री आपको, जैसे जर्मनी है, यहाँ पे जर्मनी है, ऊपर पोलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये बहुत सारी कंट्री हैं यूरोप महाद्वीप के, ठीक है। तो जर्मनी ने निर्माण कराया एक नहर का जिसका नाम कील नहर है। यूरोप की सबसे व्यस्त नहर है ये, यूरोप महाद्वीप की, नोट करिएगा आप।
तो जर्मनी ने नहर का निर्माण कराया। यहाँ पे कहाँ पे निर्माण कराया? यहीं पे निर्माण कराया। ये जर्मनी कंट्री है। नहर का निर्माण लगभग 93 किलोमीटर लंबी नहर है ये, 93 किलोमीटर। 1895 में इसका निर्माण हुआ। अब ये नहर क्या करती है? इस साइड में उत्तरी सागर है, ये जो मैंने गोला किया है, रिंग बनाया है, ये उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर को कनेक्ट करती है। उत्तरी सागर से ये कनेक्ट करती है बाल्टिक सागर को। यहां पर एक और सागर है जिसका नाम है बाल्टिक सागर। यहां पे कौन से सागर को कनेक्ट करती है? ये उत्तरी सागर को। लिख लेना आप, उत्तरी सागर, ठीक है। और यहां पे कौन सा सागर है? ये बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर को कनेक्ट करती है, ठीक है। कौन सी नहर है? नहर का नाम नहीं बताया मैंने, कील नहर। नहर का नाम लिखिएगा। जर्मनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो यहां पे जो देश है ये कौन सा कंट्री है बेटा? जर्मनी है। यहां से इस तरीके से ये कनेक्ट करती है दोनों सागरों को, है ना। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर, बाल्टिक कंट्री आपने पढ़ी होंगी, जैसे एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, जे इनको बाल्टिक देश कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप के देश हैं ये, यानी कि बाल्टिक सागर से लगे। और एक लिए और फेमस है कि बाल्टिक सागर ऐसा सागर है विश्व का जिसमें कोई ज्वालामुखी नहीं है। किसी भी प्रकार की किसी भी ज्वालामुखी की यहाँ पे स्थिति उपस्थिति नहीं देखी गई है। तो ज्वालामुखी नहीं है इस सागर में, लेकिन दुनिया के जितने भी अधिकांश सागर हैं कहीं ना कहीं ज्वालामुखी की कंडीशंस पाई गई हैं विश्व भर में, है ना। उत्तरी जे ज्वालामुखी के लिए फेमस है, ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है बाल्टिक सागर में, यूरोप में है। उत्तरी सागर इंग्लैंड से लगा हुआ है, आयरलैंड से लगा हुआ है। यहाँ पे कंट्री आप देख रहे होंगे, गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। उत्तरी सागर के अंदर गैस सबसे ज्यादा निकाली जाती है इंग्लैंड के द्वारा। इंग्लैंड का पड़ोसी है जी, बिल्कुल पास में स्थित है ये सागर, है ना। तो जर्मनी ने इसका निर्माण कराया। मैंने नाम नहीं लिखा है, मैं नाम बता दूं आपको। कौन सी नहर है ये? कील नहर। नहर का नाम लिख लेना, जर्मनी में है ये। कहां से किधर लिखें, कौन सी साइड में लिखें? इस साइड में लिख देते हैं। कौन सी नहर है? कील नहर, ठीक है जी। कील नहर है और जर्मनी ने इसका निर्माण कराया। कब निर्माण हुआ इसका? 1895 में। कील नहर का निर्माण 1895 में किया गया था। इससे दुनिया का 1-2%, यूरोप का 1-2% व्यापार होता है। विश्व की अगर बात करें तो कितना व्यापार होता है इस नहर से? 1-2% व्यापार होता है। 1 से 2% व्यापार होता है, ये नोट कर लेना आप, ठीक है जी। कोई दिक्कत शक समस्या बताइएगा कमेंट करके आपको, है ना। ये यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए तीनों नहरों को आप पढ़ लेंगे, वर्ष पढ़ लेंगे, काम आएंगे आपके, ठीक है। 1895 में जर्मनी, उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर। सुएज नहर का पूरा मैंने बता ही दिया आपको, दुनिया की सबसे व्यस्त नहर से। ये यूरोप की सबसे व्यस्त नहर, एक पॉइंट लिख लेना, यूरोप की सबसे व्यस्त नहर कील नहर। सबसे व्यस्त नहर कही जाती है यूरोप की, कौन सी? कील नहर को सबसे व्यस्त माना जाता है, ठीक है जी। शॉर्ट वीडियो थी, ये 3 नहरों को केवल मैंने बताया है। इसी तरीके से मैं घास के मैदान आपको बताऊंगा, सबसे ऊंची चोटियां बताऊंगा मैं विश्व भर की। मानचित्र के माध्यम से ही आपको ज्योग्राफी में ज्यादातर विश्व की चीजों को मैं पढ़ाता चलूंगा। छोटी छोटी वीडियो है, नोट्स भी आप बनाते रहिए। तो एक प्रश्न है 2.5 नंबर का, आपके लिए काम आएगा। पुलिस में भी एक प्रश्न काम आएगा, हर किसी एग्जाम में एक दिवसीय में आपके लिए काम आएगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें केवल इस वीडियो में हमें डिस्कस करनी थी, वो आपके सामने डिस्कस कर दी गई हैं। ठीक है जी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और जो भी दिक्कत हो, शक समस्या हो, वो भी आप कमेंट करें। शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, मित्रों तक, दोस्तों तक। हो सकेगा 1-2 दिन के अंदर ही आपको रात में 9 बजे से लाइव क्लास मिलेगी। संविधान के यूपीएसआई पे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एक्ट के क्वेश्चंस होंगे, संविधान के क्वेश्चंस होंगे। ये सभी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किया करेंगे। 1-1.5-2 घंटे की लाइव क्लास लगातार हम पढ़ाया करेंगे, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि भी शुभ हो। सभी को राधे राधे। अपना और अपने परिवार का और अपने आसपास के जीव जंतुओं का विशेष ख्याल रखिएगा। नमस्कार, राधे राधे।